हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ एक और मूवी। इस मूवी का नाम है लंदन हैंड्स फॉलर। लंदन हैंड्स फॉलर 2016 की अमेरिकी राजनीति एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन बाबाक नजमी ने किया है और इसे क्रेटन रोथेनबर्गर, कैटरीन बेनेडिक्ट, चैड सेंट जॉन और क्रिश्चियन गुडकास्ट ने लिखा है। यह हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधा मिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबाक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोनबर्गर, कैटरीन बेनेडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोनबर्गर और कैटरीन बेनेडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एडवाइड द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग, सिम स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ली जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जेकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है जिससे अतः
हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डंपन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेरोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स GBS। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में 205 मिलियन डॉलर की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जेकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रम्बल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनिंग को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है।
टर्बल टर्बल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूद मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है जो ऑल पांच हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एडवाइड द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग, सिम स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकरावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है। बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन
वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है, और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंक की इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पास हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेरोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स GBS। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं
इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बेनिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सनाह में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खजाने का खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बेनिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को
टक्कर मारती जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। टर्बल टर्बल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंक की इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूद मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेरोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन असर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकरावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन असर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के
नेता मारे जाते हैं, प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जेकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रम्बल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकावी की एक मुखौटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांच हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बोल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बोल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स GBS। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है
और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टैनफोर्ड हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सनाह में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खजाने का खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन
यूनाइटेड स्टेट दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एशर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और एसएएस से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। टर्बल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंक इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं द्वारा उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग, सिम स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकरावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ली जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम
उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सनाह में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकावी की एक मुखौटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांच हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स GBS। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड
और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सनाह में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खजाने का खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रियाओं देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास
टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और एसएएस से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। टर्बल के कर्मचारियों बरकावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंक की इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी कैटरन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है कैटरीन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन असर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन असर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स 1 के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन 1 के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आश्रय के प्रोटेक्शन
आज इसकी प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है। बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जेकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रम्बल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांच हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं।
छायांकन एड वाइड द्वारा संपादित है। पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने। और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और इस यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खजाने का खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैकलिन
जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और एसएएस से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। टर्बल के कर्मचारियों बरकावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पास हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधा मिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी कैटरीन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है कैटरीन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन असर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन असर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयर फोर्स 1 के
जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीवन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं, प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जेकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जेकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खजाने का खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूद मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं द्वारा उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन
थॉमसल मैट ओटुले स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकार्ट हैं, मार्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी अबाउट बोल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है, पॉल मोर्टिंग, सिम स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सनाह में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रम्बल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके
उपग्रह द्वारा उठाए गए अब वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैकलिन जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे परकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधा मिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेथोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने
एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन असर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टेनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकरावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं, प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बेनिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है, जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है, जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में जिस शामिल नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रम्बल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी पहले प्रतिक्रिया देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बेनिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे बरकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनिंग को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारी बरकरावी की एक मुखौटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बेनिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूद मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पांस हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट
कहानी है क्रेटर रेरोन बर्गर और कैटरीन बेनोग्रिफ्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस स्वीडन। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मार्कन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने। और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स जीबीएस। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है। और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन अशर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः स्वयं बरकावी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ली जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन अशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है। स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशिष की प्रोडक्शन स्टेट कार सेंट पॉल कैथरीन पहुंचती है, बरकावी के बेटे कामरान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, क्वींस गार्ड्समैन और अन्य प्रथम उत्तरदाताओं के वेश में शहर पर संभावित हमले शुरू कर देती है, जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेता मारे जाते हैं। प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और बड़े पैमाने पर दहशत पैदा की जाती है। आशोर के जल्दी पहुंचने से सेंट पॉल के हमले की संभावना कम हो जाती है और बैंकिंग उसे और जैकब्स की मरीन वन में वापस भेज देता है। आतंकवाद संगठन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर के एक्सट्रोस को नष्ट कर देता है, जिससे अतः हाइड पार्क में क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें जैकब्स मारे जाते हैं और बेनिंग आशोर को लंदन अंडरग्राउंड में ले जाते हैं क्योंकि शहर की बिजली चली जाती है और निवासी घरों के अंदर शरण लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका उपराष्ट्रपति एलन डम्पन राष्ट्रपति का पता लगाने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घटना की जांच करते हैं। उन्हें बरकावी से एक कॉल आता है जो अभी भी जीवित है और सना में काम कर रहा है। अपनी बेटी को मारने वाले ड्रोन हमले और लंदन में G7 नेताओं को लुभाने के लिए विल्सन को जहर देने का बदला लेने के लिए बरकावी ने वादा किया कि वह कामरान उसे पकड़ लेगा तो वह आशोर की फांसी को ऑनलाइन प्रसारित करेगा। ट्रबल अपने कर्मचारियों को बरकावी के ज्ञात आतंकवादी गुर्गों का पता लगाने और हमले से किसी भी तरह का संबंधित खजाना
संबोधित खोजने का आदेश देता है, जबकि ब्रिटिश अधिकारी सभी भले प्रतिक्रियाओं देने वाले को रोक देते हैं ताकि खुले में छोड़े गए किसी भी व्यक्ति की पहचान आतंकवादी के रूप में की जा सके। उपग्रह द्वारा उठाए गए अब वाले एक संकेत को छोड़ने के बाद बेनिंग अशोक को M16 के एक सुरक्षित घर में ले जाते हैं, जहां M16 एजेंट जैकलिन जैक्स मार्शल उन्हें जानकारी देती है कि मार्शल को ट्रबल से एक ध्वनि संदेश मिलता है कि उन्होंने बैंकिंग का संकेत देखा है और एक निष्कर्षण दल रास्ते में है। सुरक्षा मॉनिटरिंग डेल्टा फोर्स टीम के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन बेनिंग को पता चलता है कि वो बहुत जल्दी आ गए हैं और वास्तव में वे परकावी के आदमी हैं। वह उन्हें सभी से लड़ता है और उन्हें मार डालता है और असर के साथ भाग जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास तक पहुंचने से पहले उन्हें कार को टक्कर मार दी जाती है और एसर को ले जाया जाता है। बेनी को असली डेल्टा फोर्स और SAS से मिलकर बनी एक एक्सट्रैक्शन टीम द्वारा बचाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार में एक जासूस होने का संदेश होता है। ट्रबल के कर्मचारियों बरकरावी की एक मुखेटा कंपनी के स्वामित्व वाली एक इमारत की पहचान करते हैं, जो खाली दिखने के बावजूद बहुत अधिक बिजली प्राप्त कर रही है और इसे कामरान का मुख्यालय मानते हैं। बैंकिंग इमारत में घुसपैठ करने के लिए निकासी दल में शामिल हो जाती है। कामरान द्वारा असर को लाइव कवरेज पर मारने से कुछ सेकंड पहले पहुंचता है। कामरान बच निकलता है जब उसका हैकर सुल्तान मसूर मारे जाने से पहले एक ग्रेनेड हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है, जो ऑल पास हैज़ फॉलन 2013 की अगली कड़ी है और इसमें जेरार्ड बटलर, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन ने अभिनय किया है। साथ ही एलन मोनी, अबाउट बॉल, एंजिटा बेजेट, रॉबर्ट फॉस्टर, जैकी अर्ल हली, मेलिसा रिलियो, राधामिशन सीन और ब्रेवन वलीद ज्वेटर और चार्ल्स रिले सहायक भूमिका में हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन बाबक नाजमी ने किया है और पटकथा हमारी क्रेटन रेथोन बर्गर, कैटरीन बेनोडिक्ट। कहानी है क्रेटन रेरोन बर्गर और कैटरीन बेनोडिक्ट की। और बात करते हैं उत्पादित है एलन संगीना और मार्क गिल, जॉन थॉमसल, मैट ओटुलेस। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेताओं के बारे में। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जेरोन बटलर हैं, ओरन एकहार्ट हैं, मॉर्गन फ्रीमैन हैं, एलन मोनी, अबाउट बॉल हैं और एंजेला बेसेंट हैं। छायांकन एड वाइट द्वारा संपादित है पॉल मोर्टिंग स्मिथ, माइकल रूबी। संगीत दिया है ट्रेवल मॉरिस ने और हमारी उत्पादन कंपनी है मिलेनियम फिल्म्स GBS। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 1 मार्च 2016 को हॉलीवुड और 4 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया और यह हमारी मूवी 99 मिनट लंबी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी है और इस मूवी ने $60 मिलियन की कमाई बजट के बनी और $205 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। यह फिल्म लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले G7 के विश्व नेता की हत्या की साजिश और सीक्रेट सर्विस एजेंट माइकल बेनिंग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन असर को इस्लामी आतंकवादी द्वारा मारे जाने से बचाने के प्रयासों पर आधारित है। फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को लंदन में शुरू हुई और नवंबर में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई और फरवरी 2015 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। यह फिल्म फोकस पिक्चर द्वारा हाल ही पुनर्जीवित ग्रेमर्सी पिक्चर्स लेबर के तहत 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई और इसने दुनिया भर में $205 मिलियन की कमाई की और जिससे इसके निर्माण, विशेष प्रभाव और एक्शन दृश्यों के लिए नकारात्मक आलोचना समीक्षा शामिल थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी G8 खुफिया सेवा पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी सरगना आमिर बरकावी को उसके परिसर में ढूंढती है और उसकी बेटी की शादी के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन हमले की अधिकृत करती है, जिसमें बरकावी का परिवार और संभवतः
स्वयंवर का भी मारा जाता है। 2 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई और G7 के नेता लंदन में उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैको ने एजेंट माइकल बेनिंग को अमेरिका राष्ट्रपति बेंजामिन एशर के विदेशी सुरक्षा दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। भले ही बेनिंग की पत्नी लुई कुछ ही हफ्तों में बच्चे को जन्म देने वाली है, स्टैनटन हवाई अड्डे पर एयरफोर्स वन के जरिए दल पहुंचता है और बेनिंग मरीन वन के जरिए लंदन के समरसेट हाउस में पहले पहुंचने की व्यवस्था करता है। जैसे ही आशीष की प्रोडक्शन स्टेट कार